हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है इकोनॉमिक्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो आज उसकी 6th वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले बाकी वीडियोस को देख लेना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, आज का मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, यूटिलिटी पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ये पढ़ेंगे। और मेन टॉपिक जो आज का हमारा है वो है द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक देखेंगे आज हम। तो चलो आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यूटिलिटी को पढ़ते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी एक ऐसी टर्म है जब कंज्यूमर किसी चीज़, किसी गुड्स और कमोडिटी या सर्विस को कंज्यूम करता है तो जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है वही क्या है, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं जब हमें किसी कमोडिटी, किसी गुड या सर्विस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब होती है, सबसे ज़्यादा नीड जब जिस कमोडिटी या सर्विस की होती है तो उस कमोडिटी की यूटिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू अदर। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि एनीथिंग जो कंज्यूमर को बेटर ऑफ करती है वो रेज करती है उसकी यूटिलिटी को भी। ठीक है, और ऐसी वस्तु जो कंज्यूमर को वर्स ऑफ करती है वो डिक्रीज करती है किसको, यूटिलिटी को। ठीक है, इन शॉर्ट हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यूटिलिटी क्या है, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है, प्लेजर और हैप्पीनेस है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हम टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी एक सम ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटीज है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है टोटल यूटिलिटी n इक्वल टू यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है टोटल यूटिलिटी n। ठीक है, उसके बाद एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी होता है टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये आ जाती है एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया जब हम कोई कमोडिटी, एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आता है, तो वो हमें किससे पता लगता है, मार्जिनल यूटिलिटी से। ठीक है, रिमेंबर रखोगे इसको। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी n प्लस टोटल यूटिलिटी n+1 माइनस टोटल यूटिलिटी n। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी n+1 माइनस टोटल यूटिलिटी n, ये भी एज इट इज ही रिमेंबर रखोगे। और ऐसा भी कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय डेल्टा क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो एज इट इज ही रिमेंबर रखना ये तीनों के तीनों फार्मूलाज। ओके, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम दी हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, और वाई एक्सिस पे हमें क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको डायग्राम से अच्छे से पता लगेगा। तो ये देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट के साथ, और फिर एट लास्ट बी पॉइंट से आफ्टरवर्ड क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इसका क्या लिंक है मार्जिनल यूटिलिटी के साथ, अब हम ये समझते हैं। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है और मैक्सिमम होती है, ये देखो पॉजिटिव है यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी है, ये देखो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे पॉजिटिव भी है, और यहाँ पे आते आते मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है एट ए इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी स्टार्ट करती, मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी फ्रेंड्स, मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है, डिक्लाइन स्टार्ट कर देती है। ये देखो डिक्लाइन हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी का, तो पॉइंट आते आते कहाँ पे पहुँच जाता है, जीरो पे पहुँचते तक। ठीक है, तो उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, टोटल यूटिलिटी ये देखो यहाँ से दिख रहा है, इंक्रीज तो कर रही है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट इंक्रीज कर रही है, या डिमिनिशिंग रेट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो पे होती है, ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। ठीक है,
और इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। तो रिमेंबर रखोगे, इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। और जहाँ पे क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम पे होती है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या स्टेटिटी पे। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो यूटिलिटी क्या करती है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना शुरू कर देती है। ये देखो पॉइंट बी के बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला गई है, ठीक है। तो यही था इसका रिलेशन किसका, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये स्लोप भी बताती है किसका, टोटल यूटिलिटी कर्व का, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर डिमांड। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड में तीन थ्योरीज आ जाती हैं। एक तो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में दो थ्योरीज आ जाती हैं, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। ये हम कल देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। तो ये कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी जो कंज्यूमर डिमांड की थी, ये दी किसने थी, किसने डेवलप की थी ये थ्योरी, अल्फ्रेड मार्शल जी ने की थी डेवलप, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे आप। तो इसकी कुछ अजम्पशंस आपको पता होने चाहिए जिस पे ये बेस्ड है, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहली अजम्पशन क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी। जो यूटिलिटी है वो मेजर किस में होगी, कार्डिनल नंबर्स में होगी। जैसे कि होल नंबर जो होते हैं वो कार्डिनल नंबर होते हैं, 1 2 3 4, ये नंबर्स में मेजर हो सकती है, ठीक है। कुछ इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि यूटिलिटी किस में मेजर की जा सकती है, मॉनेटरी यूनिट में, या अमाउंट ऑफ मनी जो कंज्यूमर सेक्रीफाइस करता है उस कमोडिटी को कंज्यूम करने में। तो वो क्या है, वो भी एक मेजर है किसका, यूटिलिटी का। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एक कुछ और इकोनॉमिस्ट जो थे जो सजेस्ट करते हैं कि जो यूटिलिटी को मेजर करने का एक यूनिट बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूटिल्स। कि यूटिलिटी किस में मेजर हो सकती है, यूटिल्स में। तो ये किसने दिया था टर्म, ये यूटिल टर्म किसने दी थी, जीवंस ने दी थी 1871 में, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन क्या थी कार्डिनल थ्योरी की, कि जो कंज्यूमर होगा वो रैशनल होगा, ठीक है। उसमें गुड सेंस और गुड जजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और वो हमेशा क्या चाहता है, कंज्यूमर मैक्सिमाइजेशन चाहता है यूटिलिटी की। उसकी गिवन इनकम है, जो उसके पास इनकम है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मैक्सिमम चाहता है, ठीक है। और उसको मार्केट का पूरा ज्ञान है, ठीक है। तो यही है रैशनैलिटी की अजम्पशन किसमें, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की। उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इस पे भी बेस्ड थी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या है, जो यूटिलिटी है पर यूनिट ऑफ मनी, ठीक है, वो क्या रहेगी, वो अनचेंज्ड रहेगी, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी कंज्यूमर की, ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जितनी हम एडिशनल यूनिट ऑफ मनी खर्चेंगे तो उससे जो सेटिस्फेक्शन, उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड भी थी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है। तो क्या है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम कमोडिटी को एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे, किसी वस्तु को, किसी गुड या सर्विस को, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है वो वैसे वैसे कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक एप्पल कंज्यूम किया, तब हमें बहुत भूख थी, भूख लगी हुई थी, तो हमने एक एप्पल जब हमने कंज्यूम किया तो उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली तो वो बहुत ज़्यादा मिली। उसके बाद हमने सेकंड एप्पल खाया तो उससे जो है उतनी सेटिस्फेक्शन, उतना मज़ा नहीं आता है, तो वो मज़ा क्या है, वो डिमिनिश हो जाता है। तो यही क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और फिफ्थ अजम्पशन क्या है कार्डिनल यूटिलिटी की, कि जो हम यूनिट कंज्यूम करते हैं उसमें जो है गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो वो सेम यूटिलिटी मिलेगी, डिमिनिश नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस पे भी बेस्ड थी। प्राइस, इनकम, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कंज्यूमर का, वो भी क्या रहेंगे, गिवन और कांस्टेंट रहेंगे या अनचेंज रहेंगे, ठीक है। जब हम इस थ्योरी को एनालाइज करें तो ये सभी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है।
तो अब पढ़ते हैं इस थ्योरी को डिटेल के साथ। इसमें अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। इसमें दो केस की स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ मोर देन 2 कमोडिटीज। ठीक है, तो वन बाय वन डिटेल के साथ इसको भी पढ़ते हैं। सिंगल कमोडिटी के केस की स्टडी करते हैं। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होता है? जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड की इन टर्म ऑफ मनी जो है वो बराबर होती है किसकी? प्राइस ऑफ उस गुड की। तो उस टाइम पे क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स होगा, कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की जब इक्वल टू होगी प्राइस उस कमोडिटी के, तो वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की ग्रेटर देन होगी उसके प्राइस से, तो कंज्यूमर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा परचेजिंग तब तक जब तक ना उसका मार्जिन ऑफ कमोडिटी एक्स इक्वल टू हो जाए प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, अगर दूसरे केस में मार्जिनल यूटिलिटी अगर लेस देन होती है प्राइस के, या प्राइस ग्रेटर देन होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, तो कंज्यूमर क्या करेगा? क्वांटिटी को कंज्यूम करना कम कर देगा और इनकम को बचा देगा। ठीक है, जिस वजह से क्या हो जाएगा? फिर से इक्वल हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। तो यहाँ पे ही सिंगल केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा केस की स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब दो कमोडिटी या दो से ज़्यादा कमोडिटी की बात करें तो तब होता है जब उनका रेशो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी और उसके प्राइस का रेशो इक्वल होता है दूसरी कमोडिटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से समझते हैं। ये देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स जब इक्वल टू होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई, तो तब क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा 2 कमोडिटी के केस में। तो ऐसे ही आप 3, 4 एन कमोडिटी के केस भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है। ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन डिवाइड बाय प्राइस एन आप आराम से निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्रिटिसिज्म देखते हैं कि क्यों इसका क्रिटिसिज्म किया गया कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड का। तो देखते हैं, जो ये अजम्पशन थी कार्डिनल यूटिलिटी की कि जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल नंबर में मेज़र हो सकती है, ये बहुत ही डाउटफुल थी। क्योंकि जो बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं उनसे जो सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड हुई उसको हम मेज़र कैसे कर सकते हैं? जैसे ही आपने कोई एप्पल खाया तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली, जो आपको मज़ा आया, तो उस मज़े को क्या आप मेज़र कर सकते हो? एक स्पेसिफिक नंबर में नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इसका क्रिटिसिज्म था। सेकंड, इसने बोला कि कांस्टेंट यूटिलिटी ऑफ मनी, जो यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जब आपकी इनकम चेंज होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी में भी तो चेंज आएगा। तो इसलिए ये अजम्पशन भी एक अच्छी अजम्पशन नहीं थी। ये था क्रिटिसिज्म किसका? कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड का। ठीक है, तो आज का टॉपिक होता है यहीं एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व हाइपोथेसिस और रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो को लाने की। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।